मोहतरम सामीन किराम, आइए हम और आप मिलकर कुछ अर्ज करने से कबल, कुछ सुनने और सुनाने से कबल सरकार आका इनामदार मदनी तारदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत ही अदब एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मुहम्मद। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद है मुताए आलम इजाद से प्यारा। मोहम्मद है मुताए आलम इजाद से प्यारा। पेदर मादर बिरादर जान औलाद से प्यारा। मोहतरम सामीन किराम, जैसा कि आप हजरात मेरे आने से कबल हमारे मुहिब्बे गिरामी अजीज दोस्त मौलाना नाजिर हुसैन सकाफी की जानिब से सुन चुके हैं कि इस महफिल का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। मैं भी अपनी तरफ से बताता चलूं कि जिस महफिल में हम और आप यहाँ हाजिर खिदमत है तशरीफ रखे हैं, ये खास करके मेरे उस्ताद गिरामी मुशफिक उस्ताद शेखुल हदीस व शेखुल तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब क़िबला मिसबाही उस्ताद जामिया अमजदिया रज़विया घोसी मऊ यूपी की आमद की खुशी में सजाई गई है। खास करके इस महफिल के सजाने में जो खास योगदान सहयोग रहा है, साले गुज़िश्ता भी हजरत अल्लामा मौलाना शराफत हुसैन अमजदी व हजरत मौलाना अब्दुल समद साहब कादरी अमजदी साहब ने साले गुज़िश्ता भी कोशिश की थी हजरत को बुलाने का। हम लोग खास करके महफिल में हाजिर खिदमत भी थे, लेकिन हजरत का जो फ्लाइट का ड्यूरेशन था यानी होल्ड 8 घंटे की कमी के होने की वजह से हजरत हम और आपके दरमियान तशरीफ नहीं ला पाए थे और उनको एयरपोर्ट से जाना पड़ा था। लेकिन रब तबारक व ताला को ये मंजूर था कि हजरत इस साल तशरीफ लाएंगे। दोनों हजरत ने मिलकर बहुत ही मेहनत और मुशक्कत की और आखिरकार हम और आप जिस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जिस हजरत के लिए यानी बैठे हुए हैं, जिनका दीदार का इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही लम्हों बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हजरत यहाँ तशरीफ लाएंगे। तो यानी आइए दुरूद पाक पढ़ें एक बार और। यहाँ एक से एक उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। आप हजरात कुछ ही वक्तों के लिए एक के बाद दिगरे तमाम हजरात की तकारीर को समाअत करेंगे। मैं बस कुछ ही वक्त के लिए आपके सामने हाजिर खिदमत आया हूं और कोशिश करूंगा कि मोहब्बत रसूल में कुछ बातें बयान करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। यानी जिसका तर्जमा, जिसका ट्रांसलेशन यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब लोगों से कह दो अगर तुम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। आप कुरान मजीद के और अहादीस मुबारका का मुताला करें तो मालूम होगा कि मोहब्बत रसूल की कितनी फजीलत है। सहाबा किराम मोहब्बत रसूल में अपने लड़के से लड़ाई पर आमादा हो जाते थे। मोहब्बत रसूल में अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। एक मर्तबा का वाक़या है कि दौरान गुफ्तगू हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कुफार कुरैश के ज़माने में जब उनके लड़के इस्लाम नहीं लाए थे, जब उनके लड़के दौरान गुफ्तगू अपने अब्बा हुजूर से कहते हैं कि अब्बा हुजूर, यानी जिस वक्त कुफार कुरैश और मुसलमानों के दरमियान जंग छिड़ गई थी, जब उनके लड़के इस्लाम मुशर्रफ बा इस्लाम नहीं हुए थे,
बाद में मुशर्रफ बाइस्लाम होने के बाद अपने अब्बा से कहते हैं, अब्बा हुजूर, एक मर्तबा जब कुफारे कुरैश और मुसलमान के दरमियान जंग छिड़ गई थी, उस दौरान मेरी तलवार आपकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया था। इतना सुनने के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ मेरे लड़के सुन, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन तक पहुंच जाती तो मैं इश्क़े रसूल में, मैं मोहब्बत रसूल में तुमको बेटा समझकर छोड़ नहीं देता, बल्कि दुश्मन रसूल समझकर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। वाकई जो मोमिन कामिल होता है वो जान माल, इज्जत व आबरू, दोस्तों अहबाब, गोया कि हर चीज से ज्यादा नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत करता है, और यही एक मोमिन कामिल की पहचान भी है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।